सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राज्य के समस्त कार्मिक अपना आईपीआर यानी अचल संपत्ति विवरण राजकाज सॉफ्टवेयर पर इस प्रकार करें ऑनलाइन न्यू प्रोसेस के साथ। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे आईपीआर इनमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न यानी अचल संपत्ति विवरण। आप अपना आईपीआर किस प्रकार भरेंगे ऑनलाइन राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से न्यू प्रोसेस के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं आईपीआर भरने के लिए आदेश जारी हो चुका है। उस आदेश के अनुसार 1 से 31 जनवरी के बीच में आपको अपना आईपीआर भरना है। यह है वो राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का ऑर्डर जिसमें आईपीआर मॉड्यूल के भरने के संबंध में बताया गया है कि 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी तक आपको भरने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद ये आईपीआर मॉड्यूल है वो बंद हो जाएगा, आप अपना संपत्ति विवरण नहीं भर पाएंगे। अगर आपने नहीं भरा तो आपको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी, वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा। पदोन्नति के संबंध में इस विभाग के परिपत्र 19 जनवरी 2023 के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी और ये निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, उपक्रमों पर भी लागू है। तो दोस्तों, आदेश जानने के बाद अब हम चलते हैं वीडियो की और आप अपना आईपीआर किस प्रकार और कैसे भरेंगे ऑनलाइन। इसके लिए दोस्तों 3 परिस्थितियां बनती है, तीनों के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले न्यू कार्मिक जिन्होंने आज तक अपना आईपीआर नहीं भरा है वो, दूसरा वो जिन्होंने पिछले वर्ष भरा था, तीसरे वो है जिन्होंने पिछले वर्ष भरा था लेकिन इस बार नई प्रॉपर्टी और ले ली है, और चौथे वो कार्मिक है कि जिन्होंने पिछले वर्ष जिनकी पास प्रॉपर्टी थी लेकिन अब वो प्रॉपर्टी उनके पास नहीं रही है, उन्होंने बेच दी है। तो सारी परिस्थितियों की बात करेंगे और किस तरह से आपको अपना आईपीआर भरना है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं अपने एसएसओ पोर्टल की ओर। आपको क्रोम में जाकर लिख देना है राज एसएसओ। तो एसएसओ पोर्टल आपको ऑन करना है। खोलने के बाद आपको इस तरह के ऐप नज़र आ जाएंगे। जिस नए प्रोसेस की मैं बात कर रहा था वो ये है कि पहले जब हम आईपीआर भरते थे वो राजकाज पोर्टल पर भरते थे। राजकाज पोर्टल पर आईपीआर भरना अब बंद है। अब यूं कहें कि अब राजकाज के ऊपर क्लिक करके भी न्यू पोर्टल पर पहुंच सकते हैं, न्यू प्रोसेस पे पहुंच सकते हैं। तो ये जो राजकाज है पहले वो था, लेकिन अब राजकाज आईपीआर बना दिया गया है आईपीआर भरने के लिए। तो इसके लिए आपको राजकाज आईपीआर में जाना है। यहाँ पे देखिए ये अचल संपत्ति विवरण का राजकाज आईपीआर अचल संपत्ति विवरण का एक अलग ऐप नज़र आ जाएगा। अगर नहीं आए तो अदर एक्टिव ऐप को खोल के आप इसको ढूंढ सकते हैं। इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का पेज नज़र आ जाएगा अपनी प्रॉपर्टी भरने के लिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप पहले से भर चुके हैं तो इस तरह का पेज आएगा, अन्यथा अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आपको इस तरह का पेज नज़र नहीं आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक पेज नज़र आएगा जिसके ऊपर एक बॉक्स बना हुआ होगा जिसमें आपको अपनी RJJ यानी SSO ID डालनी पड़ेगी और सर्च बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर आपके इसका पूरा विवरण वहाँ पे ओपन हो जाएगा। 2 पार्ट में ओपन होएगा जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारा लिखा रहेगा। अगर ये डिटेल आपकी सही है तो नीचे यस बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर ये डिटेल सही नहीं है तो आप अपने DDO PO से कहकर इसको सही करवा सकते हैं। ये तो है बिल्कुल फ्रेश न्यू कैंडिडेट के लिए या जिसने पहले कभी आईपीआर नहीं भरा है उनके लिए। इसके लिए दोस्तों मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है आईपीआर की। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आए तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। राज्य के समस्त कार्मिक अपनी अचल संपत्ति विवरण राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस प्रकार करें ऑनलाइन प्रोसेस, सभी के लिए ये अनिवार्य है। इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों मैंने आप बताया है कि न्यू फ्रेश कैंडिडेट किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अभी जो मैंने बोल के बताया वो इसमें करके भी बताया है। इसके अलावा भी इसमें अचल संपत्ति विवरण में आईपीआर संबंधी और भी वीडियो है जो इसी के अंतर्गत प्लेलिस्ट के में डाले हुए हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए जिसमें कार्मिकों के आईपीआर भरने के बाद सिग्नेचर वेरीफाई किस प्रकार करने हैं वो भी वीडियो डाला गया है। इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने भी इस तरह का ही पेज आ जाएगा जैसे नॉर्मली ये पेज आता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले ऊपर की ओर एक निशान आ रहा है अपडेट प्रोफाइल का। तो यहाँ में इसमें जाकर आपको अपनी प्रोफाइल है वो अपडेट कर लेनी है। ये सभी कार्मिकों के लिए है। यहाँ पे मैं वो भी बताऊंगा कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उसको भी आईपीआर भरना है। और वहाँ पे आपको क्या करना है उस स्थिति में, यहाँ पे देखिए प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न। तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर सकते हैं। जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके लिए है कि सबसे पहले आप अपनी अपडेट प्रोफाइल के ऊपर जाकर प्रोफाइल को अपडेट कीजिए। ऊपर की ओर सारी डिटेल आ जाएगी प्रोफाइल में। नीचे की ओर यहाँ पे देखिए सबऑर्डिनेट सर्विस, एजुकेशन,
एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कैडर आपका सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे पहले से अगर सेलेक्ट है उसको रहने दीजिए। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे अपनी जो चेंज है वो उसको चेंज कर लीजिए। L1 L10 से L11 L12 कहाँ तक है वो आप चेंज कर लीजिए, यानी प्रोफाइल आप अपनी अच्छी तरह से देखकर जांच लीजिए और अगर कोई चेंजेस लगता है तो उसको कीजिए। और नीचे जो आपके कैप्चा नज़र आ रहा है वो डालकर यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए और सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने यही पेज वापस ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी है इस वर्ष, आपके नाम की या के परिवार के नाम की जो भी है वो आपको यहाँ उसकी डिटेल है वो फिल करनी है। अब आप प्रॉपर्टी टाइप, प्रॉपर्टी सब टाइप, उसका एड्रेस, लाइन फर्स्ट लाइन सेकंड के अंतर्गत ये सभी आप डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट और सिटी, वार्ड, पिन कोड। अब ये ओनरशिप पूछ रहा है, सेल्फ है, डिपेंड है या जॉइंट प्रॉपर्टी है, और इसका मैनर रिक्वायरमेंट यानी कहाँ से आपने खरीदी है, किससे खरीदी है और कब खरीदी है, उसकी भी आपको डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आपको ये भी दिखाना होगा कि ये प्रॉपर्टी लैंड है या हाउसिंग या बिल्डिंग जो भी है वो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप और सब टाइप के अंतर्गत। अब यहाँ पे आपके पास एक से अधिक प्रॉपर्टी है तो आप सेव एंड न्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी ये प्रॉपर्टी सेव एंड न्यू यानी एक सेव हो जाएगी और उसके बाद दूसरी भी अगर आपके पास है तो वो भी आपके पास आ जाएगी। और उसके बाद अगला जो स्टेप है उसको कंप्लीट करने का, सबमिट आईपीआर करते ही आपके सामने इस तरह का आईपीआर खुल जाएगा, जिसमें आप इसको जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा। आधार नंबर के साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी और ओटीपी के आने के साथ ही वो सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा और इस तरह से कुछ आपका अचल संपत्ति विवरण है वो दिखेगा। इसी तरह दोस्तों अब बारी आती है प्रीवियस ईयर की प्रॉपर्टी को ही अपडेट करने की। हमारे पास किसी भी तरह की नई प्रॉपर्टी नहीं है, पिछले वर्ष जो हमारे पास थी वही प्रॉपर्टी है। तो उसको सबमिट करने के लिए आपको ऊपर की ओर देखिए सेलेक्ट प्रीवियस प्रॉपर्टी, प्रीवियस प्रॉपर्टी ये जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी जो मैंने प्रोसेस बताया वो न्यू प्रॉपर्टी के लिए था और अपने प्रीवियस प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आपने उसको कब सबमिट किया था उसका ईयर यहाँ से सेलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं। जैसे ही सर्च करेंगे तो उस ईयर की प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दिखाई दे देगी और यहाँ पे एक बॉक्स भी आ जाएगा बना हुआ, जिसके ऊपर आप क्लिक करके उसको खोल सकते हैं। ये देखिए हमारी प्रॉपर्टी जो पहले से प्रीवियस ईयर की प्रॉपर्टी है वो खुलकर आ चुकी है। अब इसी को हमें अपडेट करना है तो यहाँ इसको क्लिक कीजिए चेक बॉक्स के ऊपर। तो इसके साथ ही तीन तरह के ऑप्शन यहाँ पे चार तरह के आ जाते हैं कि इसके साथ कोई और नई ऐड करनी है या इसी को अपडेट करना है, इसको डिलीट करना है, सबमिट आईपीआर करना है। तो जो भी हम करेंगे, अगर हम इसको अपडेट करना चाहें तो ये खुलकर हमारे सामने आ जाएगी और अपडेट भी हो जाएगी। इसमें कुछ परिवर्तन करना है तो परिवर्तन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, अन्यथा जैसी है वैसी हम इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट आईपीआर के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये आईपीआर है वो सबमिट हो जाएगी। आधार नंबर के साथ ओटीपी के साथ जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो अब आपका आईपीआर तो सबमिट हो जाएगा। आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी दिखाई दे देगा, लेकिन डाउनलोड होने के साथ ही इसमें सिग्नेचर है वो बाकी रह जाते हैं। सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से आप सिग्नेचर वेरीफाई कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करने के लिए जैसे ही आप यहाँ पे प्रॉपर्टी सबमिशन ईयर डालेंगे, सर्च बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस वर्ष की आप डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ पे ब्लू कलर का नज़र आ जाएगा ये एक ऑप्शन। इसके ऊपर क्लिक करके आप इस प्रॉपर्टी को है वो डाउनलोड यानी प्रॉपर्टी रिटर्न को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसका सिग्नेचर वेरीफाई कीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।